अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, वसाइल कैसे हासिल करें और ज़िंदगी में वो पोजीशन कैसे हासिल करें जो आपको चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, तमाम खूबियों के साथ अल्लाह ने आपको पैदा किया है। अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे मुल्क में पैदा हो गए, ऐसे ख़ानदान में, ऐसे फैमिली में पैदा हो गए कि जहाँ आपकी सोच पीछे रह गई, या ऐसा माहौल आपको मिल गया कि जिसकी वजह से आप बड़ा सोच नहीं पा रहे। लेकिन हमने प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से ये तहिया किया है कि पाकिस्तानियों को उनका वो मकाम दिलाना है जो कि वो उनका मकाम है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम वो प्रिविलेज क्लास हैं कि जो और कोई उम्मत नहीं है, कोई और लोग नहीं है। तो लिहाजा हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेना है। ये जो पैसा है इसकी रेल पेल होनी चाहिए हमारे पास, फरावानी होनी चाहिए हमारे पास। हम जो है इंटेलिजेंट होने चाहिए, हम जो है वो विजनरी होने चाहिए। हमारी जो अप्रोचेज़ हैं उसके अंदर अबंडेंस होनी चाहिए, यानी वो उनके अंदर वाफर होनी चाहिए। सोच हमारी बड़ी होनी चाहिए। बाकी हम वहाँ पहुँचेंगे, डेफिनेट पहुँचेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब पहुँचते हैं। हमने क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी हवाले से आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, इंसान जो है ना वो गलतियों से सीखता है, और मिस्टेक जो है, गलती जो है वो आपकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आपने ज़िंदगी में गलती नहीं की, इसका मतलब है कि आप सेफ़ खेल रहे हैं। आप कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे कि जिसके लिए ऐसे गलती होगी, तो लिहाजा आप सेफ़ खेल रहे हैं। सेफ़ खेलने वाला कभी भी कहीं नहीं पहुंचता, ठीक है ना। जितने जॉब पेशा लोग हैं ये बड़ा सेफ़ खेलते हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको सलाहियतें बहुत ज़्यादा दी होती हैं। अब ये अपनी सलाहियतों को सस्ता बेच देते हैं, कम उजरत पे काम करने पे आमादा हो जाते हैं। तो इस वजह से ये वो फरावानी नहीं हासिल कर सकते जो कि ये हासिल कर सकते हैं। यानी मैं सादा लफ्ज़ों में ये बयान करता हूँ कि जो वो काम कर रहे हैं, अगर वही काम वो इस बेसिस के ऊपर करें कि वो जितना काम करेंगे उतना उनको मुआवजा मिलना चाहिए, बजाय कि टाइम का मुआवजा मिले, तो वो ज़्यादा कमाना शुरू हो जाएंगे। या उनके सामने एक और नई दुनिया खुल जाएगी कि मैं जितने एफर्ट करता हूँ उतना मुझे मुआवजा मिल जाता है। लेकिन लोग आमतौर पर ये नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा सा चैलेंजेस में दरपेश हो जाता है। अच्छा, मैं गलतियों की बात कर रहा था कि ज़िंदगी में अगर आप मिस्टेक नहीं करते या आपने की नहीं है, तो इसका मतलब है आपने कोई सीखा नहीं होगा। क्योंकि जितना गलतियों से इंसान सीखता है, हार से जितना सीखता है, उतना कामयाबी से नहीं सीखता इंसान। तो अगर आपको ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ कामों में जो है वो फेलियर देखने को मिले हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उससे बहुत लर्न किया होगा। इंसान अगर अपनी गलतियों से सीख के आइंदा वो गलती ना करे, आगे बढ़ता चला जाए, तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। लेकिन तरक्की करने के लिए ना आपके अंदर विज़न का होना बड़ा ज़रूरी है। यानी आप चीज़ों को विज़न करें कि जो मैं कर रहा हूँ इसका क्या होगा। यानी जो मैं आपसे वीडियो बनाता हूँ, ये तो मुझे पता है कि ये इसकी बहुत ज़िंदगी है। यानी कोई 100 साल के बाद भी ये वीडियोज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद होंगी, कहीं ना कहीं होंगी। तो इसके लिए मैं पूरी एफ़र्ट करता हूँ। मुझे इसका विज़न है कि ये कितनी अहम चीज़ है मेरे लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए जो सुनते हैं वो इसकी फ़ीडबैक देते हैं, तो हमें पता लग जाता है। देखिए, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आ गया। मैं कभी सोचता था मैं कहीं जाऊँगा और क्लासरूम में जाके लोगों को पढ़ाऊँगा। क्लासरूम में 50 लोग बैठे होंगे, यहाँ 50 करोड़ लोग हैं। हाँ, वो हमारी रीच अभी बढ़ेगी तो हम उन तक पहुँच जाएंगे, और इससे ज़्यादा लोग तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि उर्दू में बात करता हूँ तो उर्दू कम से कम इतने लोग जानने वाले हैं ही हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर देखें तो 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं कि जो इस लैंग्वेज को समझते हैं। तो विज़न करना, मैं कह रहा था कि विज़न करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी आप काम करें उसको विज़न कीजिए कि इसके अंदर वसअत कितनी है, इसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है, इसके अंदर आपकी रीच कैसे बढ़ सकती है, ये स्केलेबल कैसे हो सकता है। अगर आप विज़न कर सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, तो आप वो अचीव भी कर सकते हैं। क्योंकि वो थिंक एंड ग्रो रिच की वो लाइन है ना कि एनीथिंग यू कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों को यकीन नहीं होता कि वो हासिल कर सकते हैं। लोगों को बिल्कुल ये नहीं होता उनको कि वो वाकई जो वो विज़न करेंगे वो अचीव भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किया नहीं होता। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं कि आपने किया हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप करने की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये बहुत बड़ा मसला है। इसका मतलब कि आपने वो जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको आपने जो है ना वो फोकस नहीं किया, उस अपॉर्चुनिटी को आपने हासिल नहीं किया, उस अपॉर्चुनिटी का आपने फ़ायदा नहीं उठाया। तो ये एक सोचने की बात है। इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपने आप को विज़न करना चाहिए, वो सोचनी चाहिए जहाँ पहुँचना चाहते हैं। देखिए, कभी भी दुनिया में जो ये वक्त आ गया है 2023 में, इतना बेहतर वक्त पहले माजी में कभी नहीं आया।
इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं आई, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का जो एक आप समझ लीजिए रेवोल्यूशन है, कभी नहीं आया। डिजिटली चीज़ें इतनी करीब हो गई हैं, कभी नहीं हुई। कामों में इतनी सहूलत हो गया, कभी नहीं हुई। ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, व्हाट्सएप है और बहुत सारा कुछ है जो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। सीखना कभी इतना आसान कभी था ही नहीं। एक दौर था कि राजा महाराजा जो है वो किताबें लाइब्रेरी रखते थे, फिर उन्हीं के पास होता। आम आदमी के पास वो एक्सेस ही नहीं थी किताबों की। लेकिन आज थ्रू दिस डिजिटल मीडिया आप दुनिया की कोई भी किताब तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। बस आपने अगर उसके लिए कोशिश करनी है, या आपको ये पता है कि उस किताब से आपको क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, या आप कितना विजन कर सकते हैं कि उस चीज़ से आपको कितना फ़ायदा है, बस ये फ़र्क है। अब ये फ़र्क को आपने ख़त्म करना है। जब आप ज़िंदगी में ये सोचना शुरू कर दें कि मैं जो चाहे मैं अचीव कर सकता हूँ, जहाँ चाहे मैं पहुँच सकता हूँ, रुकावट कोई नहीं है, रुकावट सिर्फ मेरे अंदर है, उसी को मैंने क्लियर करना है, तो ज़िंदगी में उन्हें आगे बढ़ना है, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। तो ये चंद बुनियादी बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था। इंशाअल्लाह ताला नई किस्त में, अगली किस्त में क्या बात करते हैं, मुलाकात होती है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।